भूमि, भक्तों की भूमि, ये कामदारों की भूमि। एक कामदार आपसे आशीर्वाद मांगने आया है। भाइयों बहनों, आखिरकार सरकार किसके लिए होती है? सरकार गरीबों के लिए होती है। सरकार सामान्य मानवी के लिए होती है। अगर एक गरीब बीमार हो जाए तो सरकार के सिवाय उसका कोई सहारा नहीं होता है। एक गरीब को, एक सामान्य मानवी को अपने गांव से दूसरे गांव कहीं रिश्तेदार के यहां जाना है तो सरकारी साधन के बिना नहीं जा सकता है। भाइयों बहनों, अगर अमीर बीमार हो जाए तो 10 डॉक्टर उसके घर के बाहर कतार लगा करके खड़े रह जाते हैं। अमीर अगर बीमार हो जाए तो दुनिया के बड़ी बड़ी अस्पताल में वो हवाई जहाज लेकर के उड़ करके चला जाएगा। मेरा गरीब कहां जाएगा? मेरा सामान्य मानवी कहां जाएगा? लेकिन ये दुख, ये मुसीबत वो ही जानता है जो आप में से निकला होता है। सोने का चम्मच लेकर के जो पैदा हुए हैं उनको तो अरे बिना जूते पहने अगर खेत में चलते हैं तो कांटा कैसे चुभता है इसका भी ज्ञान नहीं होता है। ये मुसीबत तो हम जानते हैं। भाइयों बहनों, कुछ लोग तो ऐसे हैं, कोई कागज पकड़ा ले और कोई बोल दे यहां किसानों का बोलना है तो वो रट लेते हैं। जिनको ये मालूम नहीं है चने का पौधा होता है कि चने का पेड़ होता है। जो मूंग और मसूर में फर्क नहीं समझते हैं वो आज देश को किसानी सिखाने के लिए घूम रहे हैं। भाइयों बहनों, जो धरती से कटे हुए हैं, जो जन जन से जिनका 4-4 पीढ़ी का भी नाता नहीं रहा है, ये लोग कभी आपके दुख को समझ नहीं सकते हैं, आपके दुखों को कभी दूर नहीं कर सकते हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, हम आपसे इस चुनाव में वोट मांग रहे हैं। एक, हमारे काम के आधार पर वोट मांग रहे हैं। दूसरा, हम विकास का मंत्र लेकर के चले हैं, उसके लिए वोट मांग रहे हैं। भाइयों बहनों, हम आपसे हमारे पोते पोतियों की भलाई के लिए नहीं मांग रहे हैं। हम आपसे वोट मांग रहे हैं इस धरती का भला करने के लिए, यहां के जन जन का भला करने के लिए, आपके सपनों को साकार करने के लिए मैं आपसे वोट मांगने आया।
भाइयों बहनों, ये हमारे राजस्थान की सबसे बड़ी समस्या पानी की। अगर राजस्थान के लोगों को पानी मिल जाए ना, वो मिट्टी में से सोना पैदा करने की ताकत रखते हैं। अब मुझे बताइए, देश आजाद हुआ उसके पहले 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल में उस समय की कांग्रेस की सरकारों ने आपके खेतों में पानी पहुंचाने का काम किया होता तो आज आपको मुसीबत झेलनी पड़ती। सस्ते में काम हुआ होता कि नहीं होता? ये नागौर जिले के लोगों को गुजरात या मुंबई जाना पड़ता क्या? गुजरात मुंबई वालों को नागौर आने के लिए मजबूर होना पड़ता कि नहीं होना पड़ता? लेकिन भाइयों बहनों, उस समय तो उनको कोई पूछने वाला ही नहीं था, कोई विरोध पक्ष नहीं था, इतने सारे मीडिया वाले नहीं थे। जो वो बोले वही सरकार, जो वो करें वही सरकार, जो चाहे वही सरकार, और जनता बेचारी भली भांति इंतजार करके रहती थी कि अब कभी होगा, कुछ होगा, ऐसे होगा, वैसे होगा। भाइयों बहनों, मैं वसुंधरा जी की सरकार को, वसुंधरा जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने राजस्थान में 1.5 लाख हेक्टेयर भूमि में सिंचाई पानी पहुंचाने का भगीरथ काम किया है। भाई, अरे मेरे राजस्थान का एक लाखा बंजारा एक बावड़ी बना दे, बावड़ी, तो सदियों तक ये राजस्थान भूलता नहीं है। ये वसुंधरा जी ने तो 1.5 लाख हेक्टेयर भूमि में पानी पहुंचाया है। मेरे भाइयों बहनों, हम कैसे भूल सकते हैं? इस काम को कैसे भूल सकते हैं? और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आपसे आग्रह करने आया हूं, राजस्थान में फीडर की रीलाइनिंग 1300 करोड़ रुपया स्वीकृत की गया है। उससे यहां के लोगों को कितना लाभ होने वाला है, इसका आप भली भांति अंदाज कर सकते हैं। भाइयों बहनों, आपको मालूम है आपके एक वोट की ताकत क्या है? आपने सोचा है? आपने सोचा है आपके एक वोट की ताकत क्या है? बताइए ना, आपके वोट की ताकत क्या है? भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, देश की आजादी के इतने साल हो गए, जिसके पास रहने के लिए घर नहीं है, उसको रहने के लिए अपना खुद का पक्का घर मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? आप सब बताइए, मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? आपके राजस्थान में 50 लाख भाइयों बहनों, हमारे देश में 1 करोड़ 25 लाख ऐसे लोग जिनके पास रहने को घर नहीं था, कच्ची सी छोटी सी जगह पे झूपड़ी जैसी बना करके रहते थे। 1 करोड़ 25 लाख इनको रहने का पक्का घर मिल गया।